क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि केवल 5 मिनट की और 4 मिनट की छोटी वीडियो के अंदर ही आप पॉलिटी के हर एक छोटे छोटे सेक्शन को कंप्लीट कर ले। आज की इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं पॉलिटी के अंदर विधानसभा का टॉपिक, और विधानसभा में सबसे पहली विधानसभा, प्रथम विधानसभा। तो राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है 1952 से 1957 के बीच में हुई। 1952 से पहले भी हमारे 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, और उसके बाद में CS वेंकटाचारी, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपके जो मुख्यमंत्री आते हैं वो जयनारायण व्यास। तो ये 3 जो मुख्यमंत्री थे ये 1950 के अंदर और 1951 के अंदर ये मनोनीत मुख्यमंत्री थे, यानी नॉमिनेटेड। इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के पहले CM हमें इस विधानसभा में मिलते हैं। तो 1952 और 1957 के बीच में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर हमारे सबसे पहले मुख्य प्रोटेम स्पीकर थे महाराव संग्राम सिंह। सीट की बात करें तो 160 सीट थी। इसमें 160 सीट के अंदर थोड़ा सा एक पेचीदा काम था। 160 में से 120 सीटें थी वो तो अलग थी, बची कितनी 40। अब उस 40 सीटों का सिस्टम कैसे था? 16 सीटें ऐसी थी जहां पर एक सीट पर 2 जनों को कैंडिडेट बनाया जाता था। 2 MLAs होते थे एक सीट पर। जैसे कि एक कैटेगरी रख ली अपन ने जनरल कैटेगरी और एक रख ली SC। 16 सीटें तो ऐसे थी और 4 सीटें ऐसे थी जहां पर जनरल और ST वालों को रखा गया। तो 16 इंटू अगर मैं 2 कर दूं और 4 इंटू 2 कर दूं तो ये 16 इंटू 2 और 4 इंटू 2 यानी कि 20 इंटू 2, तो 40 सीटें ऐसी थी। यानी कि जगह तो 20 ही थी, 16 और 4, लेकिन इंटू 2 करने पर वो 40 सीट बनती थी। यानी एक जगह को, एक सीट को 2 सीट कंसीडर किया जाता था। फिलहाल ये 160 सीटें स्टार्टिंग में थी। उसके बाद में परिणाम की बात करें तो जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस को 82 सीट मिली और राम राज्य परिषद जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, ये 24 सीटें इसको मिली। और जनसंघ जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी, इसमें 8 सीटें ही मिली। यहाँ पर 35 जो निर्दलीय विधायक है वो भी बने थे। अब लीडर की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें अध्यक्ष की बात करें तो जो अध्यक्ष बने वो थे नरोत्तम लाल जोशी, और उपाध्यक्ष कौन बने तो लाल सिंह सक्तावत। पूरा नाम लिख लेना, लाल सिंह सक्तावत। तो सबसे पहले जो अध्यक्ष बने वो थे नरोत्तम लाल जोशी, और दूसरे नंबर पर उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत। विपक्ष के नेता की बात करें तो वो थे जसवंत सिंह। यहाँ पर 2 नाम और जो चर्चित थे उसमें सबसे पहले थे जयनारायण व्यास। अब मैंने इसे GNV लिखा है। तो जयनारायण व्यास जो है वो 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले थे और दोनों सीटों से हार गए। और जो HS का मतलब है हीरालाल शास्त्री, तो हीरालाल शास्त्री ने चुनाव नहीं लड़ा था, ध्यान रखना। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले निर्वाचित CM जो काम चलाऊ सरकार वाले थे वो कौन थे? GNV टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल को बनाया गया था CM, और GNV यानी कि जो जयनारायण व्यास है उन्होंने उसके बाद में किशनगढ़ सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत गए, और जीतकर वो CM बन गए। अगर वो CM बन गए हैं तो उपचुनाव हुआ, CM बन गए, और उप मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? टीकाराम पालीवाल को। तो सबसे पहले कौन थे? टीकाराम पालीवाल। उसके बाद में उन्होंने दोबारा से चुनाव लड़ा, यानी उपचुनाव हुआ किशनगढ़ सीट पर, और वो जीत गए उस सीट से। सीट जीतने के बाद में इन्होंने अपने आप को बना दिया CM, और ये इन्होंने बना दिया उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को। अब ऐसा करने से 1952 से 54 तक जयनारायण व्यास जो है यानी GNV जो है वो CM बन के रहे। उसके बाद में कांग्रेस में हो गई बगावत होने के बाद में 1954 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया को CM बना दिया गया। यानी ये एक ऐसा पहली जो प्रथम जो हमारी विधानसभा थी उसके अंदर 3 CM देखने को मिले। तो पहले कौन थे? टीकाराम पालीवाल। दूसरे नंबर पर कौन आए? अपने GNV। और तीसरे नंबर पर कौन आ गए? मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि आपको पता है 17 साल तक रहे थे। और इसी विधानसभा के अंदर कमला बेनीवाल जो है वो हमारी पहली महिला मंत्री बनी थी। तो एक चीज और इसमें ध्यान रखने आपको, 1956 के अंदर सीट कितनी हो गई थी? 190 हो गई थी। ये अजमेर को शामिल करने के बाद में हो गया था। तो मुझे बताइए वीडियो के अंदर आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊं और साथ में आपको कम समय के अंदर पूरी विधानसभा, इवन पॉलिटी और आगे ज्योग्राफी के पार्ट भी कंप्लीट करा दूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों के साथ में शेयर करो। हम आगे और भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।